तबाही ही तबाही, अजाब या कुछ और। शेख गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे। ईद के फौरन बाद दुबई में सैलाब क्यों आया? क्या ये कोई वार्निंग थी? और इस सैलाब से कितनी तबाही हुई? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, दुबई में बर्पा होने वाला तारीख का अजीबो गरीब सैलाब इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। हर शख्स इस पर अपनी अपनी माहिराना राय देने में मशगूल है। एक तरफ माहिरीन के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत है जो दुनिया में तेजी से तब्दील होते हुए मौसमों के पैटर्न्स की वजह से रुनुमा हुआ। तो दूसरी जानिब इन्हीं तज्जिया निगारों का एक ग्रुप ये भी कहता है कि दरअसल ये सैलाब एक माहौलियाती आफत होने के साथ साथ अपने हाथों काटे जाने वाली फसल है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात कई साल से मसनूई बारिशों के लिए तजुर्बे कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब बेशतर अफराद ऐसे भी हैं जो इस सैलाब को मुत्तहिदा अरब अमारात की पॉलिसीज और इसराइल के हक में किए गए फैसलों की वजह से अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि इससे पहले बर्पा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के सैलाब और दीगर आफात की तरह ये सैलाब भी अल्लाह की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों को एक वार्निंग है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ये सैलाब अल्लाह का अजाब है या फिर मौसमियाती तब्दीली? अगर बात की जाए पहली राय की कि ये माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ तेजी से बदलते हुए मौसमों का शाखुसाना है जो दुबई में इस तरह का गैर मुतवक्के सैलाब जाहिर हुआ, तो यह राय किसी हद तक सच दिखाई देती है, अलबत्ता मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं। अगर हम दुनिया के दीगर हिस्सों में बर्पा होने वाली माहौलियाती तगय्युर का मवाजना दुबई के हालात से करें तो मालूम होता है कि दुनिया भर में मौसम सख्त हो रहा है, गर्मी का मौसम बढ़ रहा है और सर्दी का मौसम सुकड़ रहा है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ साथ दोनों इकसाम के मौसम अपनी शिद्दत में बढ़ रहे हैं। सर्दी के मौसम का दौरानिया भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसकी शिद्दत पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह गर्मी की शिद्दत भी गर्मी के मौसम में तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए ये बात कहना कि दुबई में इस तरह का सैलाब आना माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली का शाखुसाना है, तो ये बात पूरी तरह से दुरुस्त मालूम नहीं होती। इसकी वजह यह है कि दुबई पूरा साल ही बाकी पूरी दुनिया की निस्बत गर्म रहता है और तारीख में कभी भी यहाँ इस कदर बारिशें रुनुमा नहीं हुई जितना कि इन बारिशों का जोर पिछले 2-3 सालों में देखने में आया। और मौजूदा बारिशों ने तो दुबई की बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिया और 2 साल के अरसे में पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में बरसने वाली बारिश की मिकदार से ज्यादा बारिश 2 दिनों में बरस चुकी है। अगर इससे पहले दुबई में किसी किस्म की बारिशें कुछ ज्यादा मिकदार में होती रही होती तो हम ये बात कह सकते थे कि मौसमियाती तब्दीली के बायस इन बारिशों की शिद्दत बढ़ गई, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दुबई और इसके आसपास का सारा इलाका शुरू से सहराई है और इस इलाके में कभी भी इस कदर बारिशें नहीं हुई और ना ही ज़मीन के तारीखी रिकॉर्ड को देखते हुए इस तरह की सूरत हाल कभी भी इस इलाके में मौजूद रही। यही वजह है कि माहौलियाती माहिरीन का ये बयान कि दुबई की ये बारिशें मौसमियाती तब्दीली का शाखुसाना है, हकीकत से करीब तर नहीं है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर हम दूसरी मकबूल तरीन राय की बात करें जिसमें बेशतर तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि दरअसल ये सैलाब मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने कारनामों का शाखुसाना है, तो ये बात हकीकत से बहुत करीब मालूम होती है। इन माहिरीन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पिछले कई अशरों से मसनूई बारिशों के तजुर्बे कर रही है और दुबई क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी में बाकी पूरी दुनिया से बहुत आगे है। ये बात भी हम जानते हैं क्योंकि इससे कबल एक बार पाकिस्तान भी मसनूई बारिश के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़नी मुआवनत हासिल कर चुका है, जिसके ज़रिए लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का तजुर्बा किया गया। यही वजह है कि माहिरीन इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं कि ये सारा किया धरा दुबई हुकूमत का है, जिसके तजर्बों ने दुबई को पानी में डबो रखा है। साइंसी माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का यह भी कहना है
کہ بارشوں کے قدرتی سسٹم کو چھیڑنے کی وجہ سے اور کئی سال تک مسلسل کلاؤڈ سیڈنگ کرنے کے باعث دبئی کی بالائی فضا میں اس طرح کے مرکبات اب دیر تک ٹھہرے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے بادل معمول سے زیادہ بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ ان ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے قدرتی بارشوں کے سسٹم کو چھیڑنے کی وجہ سے یہ بارشیں معمول سے زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ مکمل طور پر سائنٹیفک بیان ہے جو کسی حد تک درست ہے۔ اب اگر ہم تیسری مقبول ترین رائے کی بات کریں تو عوام کی اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ 3-4 سالوں سے آنے والی ان قدرتی آفات کا بڑا سبب یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اس وقت عالمی طاغوتی طاقتوں کا کھلونا بن چکی ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا خون بہانے میں استعماری طاغوتی طاقتوں کا ساتھ دے رہی ہے، اور یہ بیان 100% درست ہے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ حال ہی میں اسرائیل پر ہونے والے ایرانی حملے کے دوران سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کو ایرانی حملہ ناکام کرنے کے لیے فنی اور ٹیکنیکل معاونت فراہم کی۔ اس سے قبل بھی متحدہ عرب امارات کے اکثر ہوائی اڈے امریکہ کی جانب سے آنے والے ان طیاروں کے لیے کھلے رہے جو اسرائیل کی امداد کا سامان لے کر آتے تھے، جبکہ متحدہ عرب امارات کے اڈوں کے ذریعے یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی کہ یہاں سے امداد فلسطین بھیجی جا سکے۔ گو کہ متحدہ عرب امارات 2 یا 3 بار فلسطین کے مسلمانوں کے لیے امداد بھیج چکا ہے، لیکن دیگر ممالک کے طیارے متحدہ عرب امارات کے ایئرپورٹ استعمال نہیں کر سکتے۔